चलिए सभी को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्लास स्टार्ट। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है ना, क्वेश्चन ज़्यादा, लगभग आप लोग का जो है 200 क्वेश्चन है। जानवर बैठना अच्छा से, 200 क्वेश्चन लगभग है, ठीक है ना। फटाफट निकलना है। पढ़ाई दिए हैं अरे, पढ़ा दिए हैं तो अधिकांश क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो मतलब फालतू है, तो लेकिन वो भी देख लेना है, ठीक है ना। और नोट्स को खोल के रखना है। कहीं कहीं हम कुछ नोट करने भी बोलेंगे जो इम्पोर्टेंट और लगेगा, और छोटा जो रहेगा वो बोल देंगे नोट्स में लिख लेने हैं, तो नोट्स में लिख लेना भी है। सभी लोग को गुड मॉर्निंग लिखा हुआ है, उसमें लगभग 192 क्वेश्चन, यानी लगभग 192 क्वेश्चन यानी लगभग 200 क्वेश्चन। स्टार्ट करें। अरे लाभ जब बोल दिया ना, ध्यान देना है, टाइम पार नहीं करना है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। स्टैटिक का पीडीएफ आज कितना क्वेश्चन है जगदेव जी बता दिए हैं। स्टैटिक पीडीएफ इसमें नहीं डाला हुआ है, वो मास्टर पीडीएफ है, वो डलवा देंगे आप लोग को। चलो डाउनलोड हो रहा है पीडीएफ। टेलीग्राम चैनल यही है जहाँ पर आप लोग को ए टू जेड जानकारी मिलता है, यही डाउनलोड हो रहा है। इकोनॉमिक्स का स्टार्ट होगा नेक्स्ट वीक। सुनो गौर से, जिक्के जीएस मस्ती बारो, बुझे न बुरी नजर न सर पर डालो। के बुरी नजर डाल रहा है? काजल कुमारी भैया, अभी हम ग्रेजुएशन का सेकेंड ईयर में हैं और मैं एसएससी की तैयारी कर रही हूँ। काफ़ी अच्छा है, इधर आपका ग्रेजुएशन क्लियर हो, इधर जो है कोई जॉब भी निकाल लो, ठीक है ना। कलमा चलो पीडीएफ खोल लेते हैं, फटाफट निकलना। फिर बोल रहे हैं कौन, सुनो देखो कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो इंपॉर्टेंट रहेगा, और मान लो कि हम नहीं पढ़ा है तो उसको तो बोलेंगे नोट कर लेने, क्या बोलेंगे, ठीक है, तो नोट कर लेना कुछ क्वेश्चन। मतलब उसके बाद इसमें अधिकांश क्वेश्चन जो है आप लोग से बन जाएगा। कुछ क्वेश्चन जो है जो इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा वो फटाक से निकल जाएंगे, वहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है ना। और कुछ क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो मतलब छूट गया है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो बोलेंगे जहाँ नोट्स करने वहाँ नोट कर लेना, ठीक है ना। मेरा पहला लाइव क्लास है, पीछे से कैसे कवर करें, पीछे से क्वेश्चन करो। पीछे से जो है आप लोग जो है पर डे एक वीडियो देखना स्टार्ट कर दो। पर डे एक वीडियो, हिस्ट्री में एगो और साइंस में एगो देखना स्टार्ट कर दो। और लाइव जो पर डे पढ़ा रहे हैं वो लाइव में देख लो, या आपको रखो एगो हिस्ट्री में 2 वीडियो देखना है, वो जो पढ़ाएंगे वो और पिछला देख लेना है। तो जो अभी पढ़ा रहे हैं वो तो क्लियर होते चल जाएगा, पिछला से फिर जो है जितना क्लास है वो भी 40-45 दिन में जो है कवर कर लेगा। साइंस में भी उसी तरह करना है, वो तो आपका रिकॉर्डेड वीडियो है, जैसे मतलब नहीं पढ़े तो रिकॉर्डेड रखा हुआ है, जैसे आपको कवर करना है, जितना जल्दी कवर करना है उसे कवर कर लीजिए, जैसे हम बताएंगे। गजब है। पर भैया मेरे घर वाले मेरा शादी फिक्स कर रहा है। बोला अभी शादी नहीं करेंगे यार ध्यान दो, अभी बोलो अभी बीए पार्ट 2 में, अभी शादी करेंगे, बोलो नहीं करेंगे, अभी पढ़ेंगे, और अपने आप पर विश्वास है तो पढ़ो, ठीक है। चलो यार ध्यान दो, पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, फटाफट बताओ। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, जल्दी बता दो, जल्दी बताओ। पहला क्वेश्चन ये रहा, क्या बोल रहा है? गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कराने वाला प्रथम शासक बना है? कितना बार बताए थे, नहीं बताए थे? वह थे महमूद गजनबी। लेकिन दिल्ली सल्तनत के प्रथम पूछेगा तो इल्तुतमिश नहीं बोलते थे। इसका ऑप्शन नंबर क्या हुआ? बी। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा से फटाफट निकलो, ठीक है ना, टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है। बायो क्लास पूरा हो गया सर? बिल्कुल हो गया है। महमूद गजनबी के सभी आक्रमणों 1000 ईस्वी से लेकर 1026 ईस्वी तक में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन है? तो 1016 सोमनाथ मंदिर, सब लोग जानता है। क्या आक्रमण था ये? सलामा आक्रमण, ठीक है ना, सब लोग जानता है। अगला, कुल 17 आक्रमण किए थे। महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? तो मेन उद्देश्य था धान लूटना, धान।
मेन उद्देश्य कौन सी था? धन लूटना, उसके बाद जो है अपना धर्म का ही प्रचार करना। तो देखो यहाँ इस्लाम का प्रचार, आगे पढ़ते हैं। मध्य एशिया में बड़ा साम्राज्य की स्थापना के धन प्राप्त, मेन यह था। अरे मेन तो यही था ना, धन लूट लेता था, उसके बाद इस्लाम प्रचार, उसके बाद इस्लाम। ये भी सही, ये भी सही, लेकिन मेन कौन है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर, आपको आक्रमण कहाँ करता है? दिमाग लगाओ ने, धन लूटने के लिए नहीं करता है। अगला, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी, फूफा आया था, फूफा नहीं आया था। अल बरूनी के महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन है? किताब उल हिंद। किताब उल हिंद। रहला किसका है? इवन बतूता। दिल्ली सरकार का दरबारी भाषा क्या था? तो फारसी। क्या था? दिल्ली सरकार की दरबारी भाषा फारसी था। प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी भी फारस, अरब आक्रमणकारी था वो। प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कोई अरब, लेकिन दरबारी भाषा क्या था? फारसी। क्या था? तो ये देखो आप लोग का नोट्स में अगर चुनना लिखा तो लिख लेना, वहाँ प्रथम है दिल्ली सल्तनत लिखो और लिख लो भाषा फारसी, ऊपर में लिख लो, सबसे ऊपर में दिल्ली सल्तनत और मूल भाषा फारसी। जहाँ दिल्ली सल्तनत लिखा है ना सबसे पहले रहे, वहाँ मूल भाषा फारसी लिख लो, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो। आगरा नगर की स्थापना 1504 में, आगरा नगर के स्थापना 1504 में कौन किया? सिकंदर लोदी। और राजधानी कब बनाए थे? 15 देखो क्वेश्चन में कितना पूछा है, दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, भरल है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्नलिखित में से वह दिल्ली सुल्तान कौन था? चौगान खत्े समय पोलो घोड़ा से गिरने से कुतुबुद्दीन ऐबक। कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं बना है। चला आगे। पटरायन की पहली लड़ाई 1191 में, तो कौन? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज। प्रथम में जीत हुआ पृथ्वीराज और दूसरा में जीत हुआ मोहम्मद गौरी। निम्नलिखित में किस खालजी शासक यानी खिलजी शासक ने दिल्ली के राजसिंहासन पर बैठने के लिए ससुर यानी चच्चे को मार दिया था? अलाउद्दीन खिलजी। नहीं बताए थे। अगला, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश का। मोहम्मद गौरी क्या बोल रहा है? मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों के देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस, बताओ। मोहम्मद गौरी जो है, जो प्रदेश जीत रहे थे, अपना दमनक दे दिया था, गुलाम को दे दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक को नहीं दिया था रे। अगला, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के समय 6 बार मंगोल आक्रमण हुआ था, ठीक है ना। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी भी खतरनाक थे, उससे निपट लिए थे। अलाउद्दीन खिलजी कौन थी? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। तराइन का द्वितीय युद्ध में किसको पराजित किया गया था? तो मोहम्मद, यहाँ ध्यान दो, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप सांकेतिक मुद्रा बोल रहा है? मोहम्मद बिन तुगलक। सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक विफल हो गया था, ना हुआ था। MBT। ऑप्शन नंबर सी। अगला, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकार विरोधाभास का मिश्रण? तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन विरोधाभास का मिश्रण मोहम्मद बिन तुगलक। स्वप्नशील बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक। रक्त पिपासु बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक। पगला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। नहीं बोले थे? तो ऑप्शन नंबर इसका सी। अगला, लोधी वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम और दिल्ली सल्तनत का भी इब्राहिम लोधी, और युद्ध में मारे जाने प्रथम शासक इब्राहिम लोधी। कौन मारे? बाबर। कौन मारे? और आ गया मुगल वंश। इनाम भूमि किसे दिया जाता है? देखो यहाँ पर, इनाम भूमि दान में दिया गया भूमि तो विद्वान एवं धार्मिक व्यक्ति को। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली पढ़। रास्ता में कुछ क्वेश्चन आएगा जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, लेकिन पढ़ लेना है, ठीक है ना। ये देखो एक के बार खाली पूछा गया, 2001 में पूछा गया, उसका रिपीट हुआ है ना। वो तो कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो मतलब कभी कभी मन होता है डाल देता है, फिर उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, महिला बोल दिया है, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को
दक्षिण भारत अभियान का प्रथम शासक अलाउद्दीन खिलजी ने बताए थे। तो अलाउद्दीन खिलजी वो भी देवगिरी पर किए थे, वहाँ के शासक रामचंद्र देव थे ने बताए थे। अगला इब्न बतूता कहाँ के? मोरक्को यात्री, मोरक्को। इब्न बतूता मोरक्को के यात्री थे, मोरक्को के। सुनो यहाँ पर, इब्न बतूता मोरक्को के यात्री थे और वो आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे। तुम दिल्ली सल्तनत कहाँ पे पढ़ी थी? तुगलक, ये देखो कौन सी हो रहा है, सब खत्म कर दिया। तुगलक में भी कहाँ तक पढ़ी होगी? मोहम्मद बिन तुगलक तक। मोहम्मद बिन तुगलक भी नहीं पढ़ी होगी तुम, गयासुद्दीन तुगलक तक पढ़ी होगी। सब खत्म हो गया है, चल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। अति ऑनलाइन से कौन कौन जुड़ल है? ऑनलाइन से तुम लोग जुड़ल है? कोई जो छूट गया ऑनलाइन कवर कर लेना, ठीक है। सब पहले पैसा पेड करो तब ऑनलाइन जोड़ेंगे लड़के का पैसा। सुनो यहाँ पर नियम आप कठोर बनाएंगे, सुन लो। पैसा पेड रहेगा, ठीक है। जहाँ लेट आएगा बदमाशी करेगा भगा देंगे वहाँ। पैसा नहीं तो हो हटा, नहीं भगाएंगे, की दिक्कत है? चल आओ 11 घंटा बार, कोई दिक्कत है? पैसा पेड रहेगा, भगा देंगे तो मजा लगेगा, टाइम पर अपने आएगा ना। आज जो है मतलब बायोलॉजी का क्लास खत्म हो गया, कितना बजे? 8 से पहले खत्म हो गया था। अब बायोलॉजी पूरा खत्म और कल हो रहा है केमिस्ट्री स्टार्ट। अब पढ़ना है तो आ सकती है। चलो याद लो क्या बोल रहा है। दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम शासक अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन इब्न बतूता कहाँ गया? मोरक्को। पुस्तक का नाम रेहला। कौन सी? रेहला। किसके दरबार में आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे। और ये जो है पोस्ट ऑफिस के बारे में, भारत के पोस्ट ऑफिस के बारे में विस्तृत, डाक व्यवस्था के बारे में विस्तृत से वर्णन भी किए थे, ठीक है ना। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण कौन थे? तो अरब आक्रमण थे मोहम्मद बिन कासिम। और तुर्क में यहाँ बोल रहा है, तो देखो यहाँ पर प्रथम तुर्क आक्रमण जो थे, तुर्क बोल रहा है यहाँ पर, तुर्क मोहम्मद गौरी, तुर्क मोहम्मद गौरी ना, गजनबी दूसरा मोहम्मद गौरी, दूसरा मोहम्मद गौरी। तो महमूद गजनबी, महमूद गजनबी। अरे महमूद गजनबी बाद में मोहम्मद गौरी आए थे। अगला, निम्नलिखित में कौन अपने को बुत सीकन यानी मूर्ति तोड़ने वाला, मूर्ति कौन तोड़ा था? तो मूर्ति तोड़ने वाला बुत सीकन कौन थी? निम्नलिखित में कौन अपने आप को बुत सीकन यानी मूर्ति भंजक कहता था? तो मूर्ति यो तोड़े थे, लेकिन बुत सीकन अपने आप को कौन बोले थे? मोहम्मद गौरी, महमूद गजनबी को कौन सा उपाधि बतवे किए थे? यामिन उद दौला और यामिन उल मिल्ला। बताए थे ना कि वहाँ बगदाद के खलीफा कौन थे? तो बगदाद के खलीफा के द्वारा महमूद गजनबी को 2 उपाधि दिया गया था, यामिन उद दौला और यामिन उल मिल्ला। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर। और सुल्तान का उपाधि धारण करने वाला प्रथम भी कौन थे? महमूद गजनबी। अगला, महमूद गजनबी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किए थे? तो हिंदुशाही राज्य के खिलाफ किए थे। वो कौन थे? जयपाल। कौन थे? नहीं थे। हिंदुशाही राज्य की राजधानी कहाँ थे? यही था, बेहिंद बोलो या ओहिंद बोलो या उर्भांडपुर बोलो, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है, देखो कहीं पूछा ना है ना। यहाँ ध्यान दो, महमूद गजनबी ने भारत पर अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध? हम जानते हैं महमूद गजनबी का मृत्यु जाटों विरुद्ध हुआ था ना, हुआ था। महमूद गजनबी का मृत्यु जो जाट के विद्रोह के दबाने में हुआ था। कब हुआ था? 1030 में, 1000। और मोहम्मद गौरी का खोखर भूल गया है ना, हुआ था। और मृत्यु 1200। हिंदुशाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार पराजित होने के कारण गला निविश आत्मदाह कर लिया था? न बताए थे, जयपाल जो है पराजित हुआ था, तो ये लास्ट में आपने आपका आत्महत्या कर लिए थे, बताए थे ना। तो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला, महमूद गजनबी किस वंश का था? तो बताओ कौन वंश से? तो यामनी वंश। कौन वंश? यामनी वंश से, या गजनी भी बोले तो गजनी वंश भी बोल दे, कोई दिक्कत नहीं, गजनी नहीं लिखल है। तो ऑप्शन नंबर ए,
मामूर गजनवी के साथ भारत आने वाला इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? तो फूफा, कौन चीज? फूफा ना आया था, और आया था। तब फिरदौसी थे, ए से अलबरूनी थे, यू से उतबी थे, और फारूकी थे। कौन थे? फारूकी। तो कौन नहीं थे? ब्याकी थे नहीं। तो यार कर लो, शाहनामा किसकी है? फिरदौसी। किताबुल हिंद किसकी है? अरे तारीख यामनी किसकी है? उतबी। और ये भी यार कर लो, तारीख एस वक्तगीर के लेखक कौन है? बेहाकी। लेकिन ये मोहम्मद गजनवी के साथ भारत नहीं आए थे। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए फूफा। हाँ फूफा। कौन सी? तू मतलब बाद में आएगा। कौन सी स्टडी वजह शुरू होगा? हाँ हाँ, तो पढ़ो ना यहाँ को। ये सब 700 दिल्ली सल्तनत तो 1206 से स्टार्ट हुआ था। 712 से पढ़ाना स्टार्ट किया था, 712 से। तुम्हारा कोई था एग्जाम था? हाँ, ये लोग बहुत गैप करती है। ऐसा लली उड़ गए, ये सब पढ़े वाला हेवन करा है। अगला, मामूर गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था? तो लाहौर। इसीलिए तो राजधानी लाहौर को कौन बनाए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन फिर दिल्ली ले कौन आए थे? इल्तुतमिश ले ला। अला निम्नलिखित में किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला देने का दृश्य का भयानक चित्रण किए थे? ये इमाम बतूता ही किए थे। ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर जो मोरक्को के यात्री थे रहला में। कहाँ किए थे? रहला नामक पुस्तक में, रहला नामक पुस्तक में किए थे। ठीक है ना। और यहाँ ध्यान दो, ये कौन सी प्रमाण है? ये प्रमाण है सती प्रथा का, नहीं प्रमाण है उसका। ढोल बजा जला अथी बजा के जो है पति के साथ जो है पत्नी को भी लटा दिया, जला दिया। ये सब जो है प्रथम शामिल था, ढोल बजा के। पूरा गलत प्रथा था, नहीं था। अगला, भारत में मुस्लिम राज के संस्थापक तो हम जानते हैं कि मोहम्मद गौरी आक्रमण किए थे और मोहम्मद गौरी चल गए थे। बाकी बात उसका गुलाम लोग जो है जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक रह गए और दिल्ली सल्तनत का स्थापना कर दिए थे। यानी मुस्लिम का स्थापना हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? इल्तुतमिश। और समाप्त कौन किए थे? अलाउद्दीन खिलजी। सब बलबन 40 दल को अंत किया था, कुछ हो भी। अगला, लाख बकस। जल्दी बताओ, सुनो यहाँ पर बताए थे। मलिक की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक, सिपाह सलार की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक, लाख बकस कुतुबुद्दीन ऐबक, हातिम द्वितीय कुतुबुद्दीन ऐबक, कुरान खां कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन सुल्तान नहीं, सुल्तान दिल्ली सल्तनत में पहली बार इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर सी, 13वीं सदी। याद ध्यान दो। पहले बताओ, तुम बताओ पहले 13वीं सदी मतलब कौन सी हुआ? 13वीं सदी मतलब 1200 से 1300। ठीक है ना। 1200 से 1200 और 1300 के बीच। जैसे अभी कौन सदी है? अभी 20वीं है कि 21वीं है? तो 20वीं नहीं बोल देना। 2000 एलरा 2000 कौन सी? 2000 यानी 2000 खत्म, 20वीं खत्म। 2000 यानी 20वीं खत्म। तो 21वीं प्रारंभ हुआ। कौन सी हुआ? 21वीं प्रारंभ। उसी प्रकार यहाँ पर कौन सी? 13वीं बोल रहा है। 13वीं मतलब क्या हुआ? 13वीं सदी। देखो जब भी बोलेगा पीछे चलना है। अभी 21वीं है। 21वीं मतलब कौन सी हुआ? 21वीं मतलब 2000 से 2100 तक। 2100 तो अभी इसी में बीच में हम लोग है। इस तरह क्वेश्चन पूछता है, मतलब इस तरह क्वेश्चन पूछता ना है, मतलब इस तरह क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि तुमको शताब्दी समझना है। शताब्दी अगर नहीं समझेगा तो गलती मार के आ जाएगा। कल बताते पूर्वाध और उत्तराध बता रहे थे। पता है कितना लोग को पूर्वाध और उत्तराध में भी कन्फ्यूजन होता है, क्वेश्चन में समझ नहीं पाता है। ठीक है ना। इसका ऑप्शन क्या जाएगा? इसका जो है सर्वोच्च अधिकारी कौन थे? खान। कौन थे? खान। ऑप्शन नंबर बी। अगला, भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर ए। कुतुब मीनार कार्य को किसने पूरा किया था? शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक और पूरा किया था इल्तुतमिश। अगला, निम्नांकित में किसने
कि निम्नांकित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन थे? पहला जो स्थापना जो किए थे, स्थापना कौन किए थे? GST गयासुद्दीन तुगलक। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश के स्थापित किया था। सुनो, स्थापित यहाँ पूछ रहा है। अंतिम जयपाल था जो हत्या कर लिया था। अरे अंतिम जयपाल था। जब मोहम्मद गजनबी जो आक्रमण किए थे तो यह आत्महत्या कर लिया था, तो अंतिम हुआ था। लेकिन यहाँ बोल रहा है स्थापना, क्या बोल रहा है? तो वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कलर याद कर लेना। मेन आपका इम्पोर्टेंट ये वाला है, ठीक है ना? जयपाल नहीं भूलना है, भूल जाएगा चलेगा, लेकिन यहाँ पढ़ लो लाइन में आगे तो कलर। कौन चीज? वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था। कौन था अगस्टस की भांति? अगस्टस पहले कहाँ के सम्राट था? रोमन के। कहाँ के? और उसी तरह सावधान था। वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे, शक्तिशाली न लगे कि हम ही सब कुछ ही है, ठीक है ना? दूसरे के स्तर से अधिक न लगे, समान स्तर में बैठ जाना, खड़ा हो जाना, ठीक है ना? वो कौन थे? बहलोल लोदी। ना बताए? कल तो बताए थे ना। समान में प्रथम खली है, और मंत्री खड़ा होने पर वो खुद खड़ा हो जाते थे। बहलोल लोदी। अगला, अलबरूनी किसके सरकारी इतिहासकार थे? तो महमूद गजनबी, फूफा बताए थे, नहीं बताए थे? फिरदौसी, उतबी, फारूकी, अलबरूनी, महमूद गजनबी, महमूद। अगला, सुमेलित करें, सुमेलित। चलो मिलान करो। निजामुद्दीन औलिया कौन थे? सूफी संत, सूफी। हुजूर दिल्ली अभी दूर है, किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया। किसको कहा था? गयासुद्दीन तुगलक को। अगला, मलिक कफूर कौन थे? बताओ। हजार दिन अली, मलिक कफूर। अलाउद्दीन खिलजी, नियंत्रित दाम। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अरे दास राजवंश यानी गुलाम वंश को कौन अति किया था? समाप्त किया था, यही किए थे। तो ए का 2, बी का 4, ठीक तो जा रहा है। ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर। अगला, निम्नलिखित में कौन सा शासक दास या गुलाम राजवंश संबंधित नहीं है? शाहजहां तो मुगल में आएगा, ये को मतलब है। संबंधित है पूछ रहा है, और तो हम डायरेक्ट इधर वहाँ पर नजर गया। संबंधित थे कौन सी? इल्तुतमिश। कौन सी? अरे कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद, बलबन, केकुबाद, क्यूमर, सब नहीं था। चला आगे। दक्षिण भारत अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके दरबार में? मोहम्मद बिन तुगलक रहला लिखा था। कितना बार? महमूद गजनबी 17 बार। आगे, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? बताओ। पगलवा हुआ है जो नंगे दौड़ता था, दरबार में नंगे दौड़ता था, कभी कभी महिला कपड़ा पहन लेता था, उछलते रहता था, बोला खलीफा से अनुमति लो, बोला हम ही खलीफा हैं, नहीं बोले हैं। तो ये कौन थे? मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह। अलाउद्दीन खिलजी खलीफा से अनुमति नहीं लिए थे, लेकिन वो खुद को खलीफा नहीं बोले थे। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी एक नया धर्म चलाने वाले थे, लेकिन उसका जो दरबारी रहेगा बोलेगा नहीं ये अच्छा बात नहीं है, सभी जनता लोग आपसे नाराज हो जाएंगे, अब विद्रोह कर देंगे, ठीक है ना? इसका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर। अला लोधी वंश का कौन था? बहलोल लोधी। बहलोल। भारतीय इतिहासकार। बाजार नियम, बाजार नियंत्रण, मूल्य नियंत्रण, मापतोल नियंत्रण, सब कौन सी? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। दिमाग काम कर रहा है ना? अगला, राज संबंध में उलेमा के दखल के विरोध किस सुल्तान ने किया था? मतलब उलेमा लोग दखल दे रहे थे, मतलब अलाउद्दीन खिलजी जो है ना ये थोड़ा मनमानी कर रहे थे, तो उलेमा लोग दखल दे रहे थे, उसका विरोध में काम कर दिए थे। अब बोला था नया धर्म भी चलाएंगे, लेकिन उलेमा जब ज़्यादा विरोध करने लगे तो शांत हो गए थे। अलाउद्दीन खिलजी कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। अलबरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद, जिसे तारीख उल हिंद भी कहते हैं, में किन विषयों की समीक्षा की गई है? बताओ। किसका? भारतीय गणित का, खगोल विज्ञान एवं दर्शन का, भारतीय इतिहास एवं भूगोल का, सब एक चीज कर दिया है। कौन सी कर दिया है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अगला, अलबरूनी का पूरा नाम क्या था? तो अलबरूनी का नाम था, पूरा नाम था अबू रहान। या सुनो, यार है तो ठीक है, नहीं आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन क्रम में आ रहा है तो कहीं देख रहे हैं, ठीक है ना? अब अलबरूनी तो जानिए, मूल नाम थोड़ा पूछेगा, उतना इंपॉर्टेंट थोड़ा है। इसका पुस्तक इंपॉर्टेंट है, किसके दरबार में आए वो इंपॉर्टेंट है। अगर राष्ट्रवा में अगर पढ़ लिए याद रहे तो ठीक है, ना याद रहे तो वो कोई दिक्कत ना है।
ठीक है ना, जो क्वेश्चन पूछा गया है वो याद होना चाहिए, ठीक है ना। अगला, अब उन्हीं के अनुसार अत्यंज चतुर्थ वर्ण के नीचे का वर्ण, चौथा वर्ण के भी नीचे वर्ण कौन था? अत्यंज। कौन थे? तो वो कौन थे बताओ? धोबी, मोची, जादूगर, डलिया, ढाल बनाने वाले, नाविक और मछुआ, ब्याज, जुलाहा। ए और भी दोनों कि नो ही और नो ही भी, देखो ना ये दोनों आता है निम्न जाति में आता है, और दोनों निम्न जाति में आता ना आता है। नाविक, जुलाहा, धोबी, मोची सब ना आता है, ये दोनों कौन चीज? ए और भी दोनों। आगे 11वीं सदी के भारत, 11वीं सदी मतलब कौन चीज? 1000 से लेके 1100, ना समझा रहे? इसके बाद तो 12 में चल जाएगा, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा गया है बताओ? 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा गया है? पहले यहाँ ना रेहला तो आए थे कौन सदी में? लेहरा कौन सदी में आए थे यार? को रेहला जब मोहम्मद बिन तुगलक के समय, अब मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पे कब बैठे थे? 1325, 14वीं बोलेंगे लेला, 1300 पार हो गया लेला, 14वीं होगा ये। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है? यहाँ बोल रहा है अति कौन बोल रहा है? 11वीं कौन बोल रहा है? अब महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण किए तो 1000 ईस्वी से 1001 से 1025 तक 11वीं ना हुआ ही, और 1000 के बाद 11 ना होगा, 1000 के बाद 11 होगा। यानी इस समय महमूद गजनवी इसके साथ आए थे। दिमाग लगाओ, इसका क्या? महमूद गजनवी की पुस्तक नाम क्या है? किताब उल हिंद, किताब उल हिंद, ठीक है ना। आगे, बेहिंद का युद्ध 1008 से 9 निम्नलिखित में किनके बीच लड़ा गया था? तो बेहिंद राजधानी किसका था? वही जयपाल का, भूल गया है? बताओ तो इसका किसका हो जाएगा? बेहिंद का युद्ध देखो यहाँ पर आक्रमण किए थे जयपाल के खिलाफ, जयपाल के खिलाफ आक्रमण के 1001 में, 1001 में किए थे। जयपाल मर गए, जयपाल क्या हुए थे? लेकिन यहाँ 1008 है, कौन चीज है? तो उसके बाद जब बेहिंद में शासक बने थे कौन थे? आनंद पाल। कौन बने थे? तो ऑप्शन नंबर 1 में जयपाल के खिलाफ किए थे, एकदम आत्महत्या कर लिए थे। दिल्ली सरकार का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना, नगद वेतन? अलाउद्दीन खिलजी। अगला, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बाबत के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। अलाउद्दीन खिलजी क्या क्या? देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के दाम नियत किए थे, सब दाम नियत कर दिए थे। मूल्य नियंत्रण प्रणाली बताए थे ना। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिक नगद वेतन, बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट। अलाउद्दीन खिलजी शासनकाल में किसानों द्वारा दिए गए भू राजस्व का अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया है। यहाँ ध्यान दो, क्या बोले? अब आधा नहीं बोले था, आधा लिया था, अरे बोले थे ना, पढ़ाए थे आधा। और युद्ध में जो है 3/4 बताए थे ना। अरे पहले 1/3 था, ठीक है ना, और उसको कितना लेने लगा? उसका जो है चौथाई में से तीसरा भाग यह लेने लगा था। इसका क्या है? सभी क्या जाएगा? सभी। अगला, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में किसने तैमूर शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज में आना स्वीकार किया था? बताए थे ना, अथी जो थे तैमूर के बेटा शाहरुख थे, कल बताए थे, और उसको टैक्स भेजते थे कौन? खिजर खा। कौन? तो ऑप्शन नंबर सी, खिजर खा सैयद। इसलिए तो इसे खिजर वंश या सैयद वंश कहा गया था। टाइटल में सैयद था, टाइटल में क्या था? सैयद। बता रहा गुररुखी, कल बताए थे, गुररुखी के नाम से फारसी में कविताएं लिखते थे। फारसी में क्यों लिखते थे? क्योंकि दिल्ली सल्तनत का मूल भाषा क्या था? फारसी था। वो कौन थे? सिकंदर लोधी। अब इस सब कुछ सब बनना चाहिए क्योंकि सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस सब क्वेश्चन में हम ध्यान रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट हम लिख दिए, वहाँ कल VVI लिख भी दिए थे, ठीक है ना। अगला, निम्नलिखित कौन सा कथन रजिया सुल्तान के संबंध में औसत है? क्या है? पढ़ो। इल्तुतमिश ने वंशानुगत राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश की और पुत्रों की अयोग्यता के कारण रजिया को उत्तराधिकारी, सही है ना, बताए थे। जानता पुत्र हमारा अयोग्य है तो अपना बेटी बना देते हैं। अगला, 1236 ईस्वी में जनता के सक्रिय सहयोग से रजिया सुल्तान दिल्ली पर बिल्कुल रुकनुद्दीन फिरोज बन गया था, लेकिन जनता के सहयोग से फिर कौन बने थे? रजिया सुल्तान। अगला, उसने हबसी सरदार मलिक याकूत को नायाब ममलिक के पद पर नियुक्त किया था। बताओ, याकूत वही घोड़ाओं के प्रबंधक, और वहाँ नियुक्त कर दिया था, चूंकि उससे प्यार कर लिया था, बड़ा पद दे दिया था। रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को स्थिरता प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्क शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिया। न उल्टा तुर्क को जो है ना
तुर्क को उतना वैल्यू नहीं दिए थे, चालीसा दल तुर्क थे, सहायता दल कौन से थे, तो उसको उतना वैल्यू नहीं दिए थे, और गैर तुर्क जो है तो उसको ज़्यादा वैल्यू दे दिए थे। ठीक है ना, तो यहाँ पर उल्टे लिखल है, तो ऑप्शन नंबर डी है रॉन्ग। कौन सी है? आज साइंस का क्लास नहीं हुआ सर, ले कौन दुनिया में है, साइंस खत्म हो गया। अगला, निम्न में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में औसत है? ठीक है ना, बताओ। उसने चाहेसा दल को, बिल्कुल राइट है, चाहेसा दल का गठन इल्तु खत्म किया बलबन, सही है। कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए एवं रक्त, सही है, सही है। उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवाने अर्ज, सही है ना। इनमें से कोई नहीं, इनमें से असत्य बोल रहा है, इनमें से कोई नहीं। अगला, दिल्ली पर बताओ, क्रम बताओ। गुलाब खिले तो सूंघ लो, सूंघत गुलाब खिले तो सूंघ लो। 1 2 5 4 3, 1 2 5 4 3, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी एनडीएम पूछा गया है। अगला, मोहम्मद गौरी के आक्रमण का निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ? क्या परिणाम नहीं बताना है, तो पढ़ते हैं। पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया था। बोल रहा है क्या? आगे पढ़ो, आगे पहले पूरा पढ़ लो, ठीक है ना। भू राजस्व प्राप्त आर्थिक साधन अब प्रत्यक्ष रूप से शासक के हाथों में केंद्रित हो गया था। हाँ, टैक्स लेना स्टार्ट कर दिए थे, कहीं 1/2 कहीं 1/5 न लिए थे। अगला, उत्तरी भारत में एक नगरीय क्रांति, तो हम जानते हैं जितना भी दिल्ली सल्तनत उत्तर भारत में शुरू हुआ है। दिल्ली सल्तनत कहाँ शुरू हुआ? उत्तर भारत में। दक्षिण में तो खिला अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण किए थे, न किए थे, लेकिन खाली धान लूटते थे, वहाँ पर कब्जा नहीं किए थे। तो उत्तरी भारत में एक नगरीय क्रांति सूत्रपात हुआ है, तो बिल्कुल सही, बिल्कुल। लेकिन पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तर भारत एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया था। यह मोहम्मद गौरी के समय में हुआ था, बाद में हुआ था। यह गलत हुआ, क्या होगा? कौन सा परिणाम नहीं? तो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर बंगाल। तो फिर बार बार जो है मतलब फिर जब यहाँ पर बंगाल में विद्रोह हो गया था, फिर गयासुद्दीन तुगलक दबाने गए थे, तो बंगाल बार बार अलग हो रहा था। क्या हो रहा था? अलग हो रहा था। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला, ये तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के लिए निम्न से कौन कारण थे? बताओ, कौन कारण बताना है? उनके समाज का पृथककारी एवं अनुदार होना। बिल्कुल वो लोग अपने मतलब उलझ जाते थे, तो अकेला पाते थे, तो लोग आक्रमण कर देते थे। अगला, असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था था ही। अरे हिंदू धर्म में नहीं था जाति व्यवस्था, हम उच्च हैं तुम निम्न है, और कारण भी समाज छुटा हुआ था। ठीक है। अगला, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अवनति, तो बिल्कुल उन्नति नहीं था, अवनति था, टेक्नोलॉजी कमी था, इसीलिए जो है ये भी हो जाएगा। अगला क्या बोल रहा है? भारतीयों के शांति एवं अहिंसा की नीति, भारतीयों के शांति एवं अहिंसा की नीति। तो शांति अहिंसा तो अब यो है, अब ये कहाँ को आक्रमण कर देता है। लेकिन मेन आपका कारण ये तीनों था। क्या था? जो खराब नीति, ये अच्छा नीति है, ये अच्छा नीति है। शांति के पक्ष रहो, अहिंसा पालन करो, अच्छा नीति है। खराब ये तीनों था, खराब कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। गुलाम वंश के आरंभी शासकों का निम्न में से कौन सही क्रम है? पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर आराम शाह, फिर इल्तुतमिश, फिर रज़िया सुल्तान। तो 1 4 2 3 ऑप्शन नंबर अलाय दरवाजा। अलाय दरवाजे में से किसका मुख्य द्वार है? तो कुतुब मीनार एवं कुबत उल इस्लाम मस्जिद का न बताए थे, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला, निम्न सुमेलित करें, क्या करें? चारों बताए थे, पढ़ाए थे ना। जजिया, जकात, खुम्स, खराज, उसर न पढ़ाए थे, तो मिलान करो, बोलो मिलान करने पूछता है इसमें। हिंदुओं द्वारा दिए जाने वाला भूमि कर को खराज, और मुसलमान द्वारा दिए जाने वाला भूमि कर को उसर। भूमि कर बोलो लला, उसर। युद्ध के खुम्स, मुस्लिम द्वारा दिया जाने भूमि कर पक्का। जकात मारेंगे चकाट। जकात जो है मुस्लिम के द्वारा दिए जाने धार्मिक कर है, भूमि कर थोड़े है। जकात जो है मुस्लिम के द्वारा दिया जाना धार्मिक कर है, जकात भूमि कर नहीं है। भूमि कर मुस्लिम द्वारा जो है वो कौन है? उसर कौन सी है? और मुस्लिम पर लगने वाला धार्मिक टैक्स, तब जकात ले ला। जकात का राज शुरू से एक
दो, बी का एक, तो 2 1 3 4 खोल लो, कहाँ पर है 2 1 3 4? ऑप्शन नंबर ए। इब्राहिम लोदी के बारे में क्या सत्य नहीं है? सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट पर भी ध्यान दीजिए सर, सब दे रहे हैं, शामिल आएंगे, ठीक है ना। इब्राहिम लोदी अब बहुत सारा प्रैक्टिस सेट करवाए हैं, पहले आप तुम भी ध्यान देके जो करवैले हैं वो कर लो। प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस सेट बहुत करवैले हैं, अथी हिंदी व्याकरण को करवैले वो कर लो, ठीक है ना। इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? क्रूर एवं निरंकुश थे, तो शासक क्रूर और निरंकुश थे ही, खाली बहलोल लोदी जो क्रूर नहीं थे, निरंकुश नहीं थे, ये सब तो क्रूर थे ही। अगला, क्रूर अगर क्रूर नहीं रहता अब अपन सलवा क्या मारता? सलवा नहीं मारा था, अरे आराम से को नहीं मारा था, ठीक है ना। अगला, अफगान अमीरों के खिलाफत था, बिल्कुल ये अमीर अफगान अमीर जो थे उसके खिलाफ में थे, ठीक है ना। अगला, महान निर्माता कला पुजारी, तो इसको कहाँ बता दिया पुजारी था, कला पुजारी पढ़ाए थे कहीं, यानी यही नहीं थे, यही नहीं थे, बाकी सब थे। अगला, अमीर खुसरो के संबंध में कौन कथन सत्य है? अमीर खुसरो कौन थी? वे सूफी संत निजामुद्दीन और यक्षिस थे, सही है, सही ना है। अगला, वे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दरबारी कवि थे। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी तो बताया था 8 सुल्तान के दरबार देखे थे, उसमें अलाउद्दीन के मुख्य रूप से थे, जलालुद्दीन के बाद अलाउद्दीन आया है। अगला, उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र वीणा एवं ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरा के मिश्रण सितार बनाया था। तो सितार के जनक, तबला के जनक और कव्वाली गायन शैली का जनक कौन है? आमिर खुसरो। तो कौन सही बोल रहा है ना? उन्होंने ख्याल गायकी, वही ख्याल गायकी का आविष्कार किया है। अरे कव्वाली का आविष्कार किया है, तो किया है, तो सबे सही, सबे, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली सल्तनत, थोड़ा ही पढ़ लेना, ये पढ़ लेना कि सितार किससे बना है? तो वो बीना, प्राचीन वाद्य यंत्र बीना बताया था ना, कि बीना का अपडेटेड रूप सितार नहीं बोले थे ना। और ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरा, दोनों मिला क्या बना था? सितार। क्या बनाया था? सितार। आगे, दिल्ली सल्तनत पतन के लिए कौन कारण उत्तरदायी थे? पतन क्यों हुआ था? तो दुर्बल, ये तो सिंपल है, जहाँ दुर्बल शासक आएगा तो पतन होना फिक्स है, ठीक है ना। तैमूर, हाँ 1398 में तैमूर भी आक्रमण कर दिए थे और खोखला कर दिए थे, ये भी सही है। अधिग्रहण क्या बोल रहा है? अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव। देखो यहाँ पर अधिग्रहण की स्पष्ट नीति, कौन भूमि को ग्रहण करना है, कौन छोड़ना है, इसका भी अभाव था, ये भी सही है। मिश्रित की संस्कृति जो है वो अपने जो मजबूती को और बढ़ाता है, विनाश थोड़ी करता है, तो ये गलत है। कौन चीज़ है? तो सही कौन है विनाश के? 1 2 3, 1 2, ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर। अरे संस्कृति किसी विनाश का नाम बनता है? संस्कृति तो अच्छा होता है। अगला, निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया? द्वितीय तुर्क, पहला तुर्क था गैनबी और द्वितीय तुर्क गौरी। कौन? गौरी। अगला, मोहम्मद गौरी किस वंश से? संसबनी वंश, संसबनी। और इल्तुतमिश के उस शमसी वंश, कौन वंश? और बलबनी वंश, ठीक है ना। आगे, मोहम्मद गौरी को किस आयन नाम से जाना जाता था? मोहम्मद गौरी को आयन किस नाम से? शहाबुद्दीन, यह हो जाएगा धर्म का ज्वलंत नक्षत्र। धर्म, दूसरा धर्म को जो है नाश करना चाहता था, अपना धर्म का प्रचार, अपना धर्म के प्रचार। ऑप्शन नंबर ए। मोहम्मद गौरी 1875 में कहाँ आक्रमण किए थे? कुछ सबे दिले, सबे मारो। मौजुद्दीन भी था, मोहम्मद बिन शाम भी था, हम तो दोनों पढ़वे नहीं किए, डायरेक्ट यहाँ चला है, धर्म देखें, सब हो जाएगा। अगला, मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किए थे, बताए थे ना। तो ये किए थे मुल्तान के खिलाफ किए थे, गुजरात में किए थे, गुजरात के सोलंकी वंश से किए थे। भीम प्रथम थे, नहीं बताए थे? भीम प्रथम पराजय भी हो गए थे, और दूसरा करेंगे भीम द्वितीय रहेंगे, कूट देंगे उसको, ठीक है ना। भारत का व्यापार शासक कौन था जिसे मोहम्मद गौरी पराजित किया था? भीम द्वितीय। कौन? सोलंकी शासक भीम द्वितीय। अगला, मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल कारण क्या था? भटिंडा ताबर हिंदा, भटिंडा ताबर हिंदा। अरे यही सब है। भटिंडा कहाँ पर है? भंडा पंजाब में है, और वहीं विवाद हुआ था, तो तराइन भी तो वही है,
युद्ध हो गया वहीं पर, तराइन का युद्ध। अगला, मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण कौन था? मोहम्मद गौरी का सबसे मेन भारतीय आक्रमण जिसमें वो जीत गए थे, तराइन का द्वितीय युद्ध है, इंपोर्टेंट होगा। तो द्वितीय कौन सी? अगला, मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद चंदावर का युद्ध 1194 में, जिसमें मोहम्मद गौरी का जीत, चंदावर का हार, मतलब जयचंद का। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण खोखर, गैनवी, यहाँ देखो गैनवी पूछा जाट, गैनवी बोलेगा तो जाट, गौरी बोलेगा तो खोखर। अब पंजाब के खोखर, ऑप्शन नंबर डी। अगला, तराइन का द्वितीय युद्ध, ये कथन है, ठीक है ना, याद कर लो। तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसमें भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया था, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान का हार हुआ था। बाद में होने वाला आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे, यानी बाद में जो आक्रमण हुआ था उसमें कोई राजा इतना सक्सेसफुल आया था, आक्रमण करो जीत के ले चल जाओ, 17 बार आक्रमण कर दिया था, मामूर गैनवी किए थे। तो बताओ यह किसका कथन है? यह B.A. स्मिथ, और B.A. स्मिथ ही है जिसने कहे थे समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। लेनपुर जो है ना, हुमायूं बारे में बोलेंगे, लेनपुर जो है ये हुमायूं बारे में बोलेंगे कि हुमायूं जो है जिंदगी भर लड़खड़ाते रहे थे, और लड़खड़ाते ही इसका जान भी चल गए थे, शरीर से न गिर गए थे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अपने बारे में जानना करता है। मामूर गौरी के किस सेनापति ने बिहार विजय, तो बताइए क्या थे? नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था कौन? बख्तियार खिलजी। तो बंगाल एवं बिहार दोनों पर आक्रमण कौन किए थे? बख्तियार खिलजी। और बख्तियार खिलजी सेनापति किसका था? बख्तियार खिलजी मुख्य रूप से सेनापति थे किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का पढ़ाए थे। जब हम पढ़ा रहे थे नालंदा वंश के बारे, नालंदा बारे में पढ़ा रहे थे, गुप्त काल जब पढ़ा रहे थे उसमें बताए थे, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा? इसका जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का स्थापना कौन किए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। अरे मोहम्मद गौरी चल गए थे ना, और दमदार आ गए थे ना, कुतुबुद्दीन ऐबक। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी शासक रामचंद्र देव और वारंगल के शासक प्रताप रुद्र देव, जिससे कोहिनूर लिए थे। और ये कहाँ के? मेवाड़। कहाँ? चित्तौड़ राजधानी है मेवाड़। कहाँ के? राजा रतन सिंह। अब मलिक काफूर 1000 दिनारी, यानी अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति, ठीक है। अगला, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्या, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और RSS से पूर्णतः स्वतंत्र था। यह शरीयत के नियम कौन नहीं मान रहे थे? तो अलाउद्दीन खिलजी। और ये अलग देखो धर्म चलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उलेमाओं ने विरोध किया था, तो ये शांत हो गए थे। वो कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन थे? तो चौधरी ना, हम चौधरी हो, पहले शुरू चल आ रहा है। तो भू राज कौन सी? चौधरी। कौन सी? सल्तनत काल में चौधरी, सल्तनत काल में चौधरी। और जब अंग्रेज आएंगे तो जमींदार बन जाएंगे। चौधरी क्या बन जाएंगे? जमींदार। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में कौन सा वंश? खिज्र वंश यानी सैयद वंश कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी। तैमूर आक्रमण किया तो 1398 में किस सुल्तान के दरबार सबसे अधिक गुलाम थे? 1,80,000 गुलाम थे। उसके लिए एगो विभागे बना दिए थे, दीवान ए बंदगान। कौन? फिरोज शाह तुगलक। बेरोजगार को रोजगार वह। अरे इसे क्या बोले? इसे बोले थे कौन सी? इसे दिल्ली सल्तनत का अकबर क्यों बोले थे? क्योंकि ये बहुत सारा सुधारात्मक कार्य किए थे। बेरोजगार को रोजगार देना, हॉस्पिटल खोलना, दास विभाग, दान विभाग, पेंशन विभाग न किए थे। तो ये भी ये लिख लेना, फिरोज शाह तुगलक में जो है वहाँ पर एगो ये लिख लेना, बेरोजगार को रोजगार देने के लिए कौन थे? फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर ये इंपॉर्टेंट है। अगला, निम्नलिखित में से सुल्तान फलों की गुणवत्ता, तो 1200 बगीचा न लगाए थे। अब बगीचा लगाएगा तो फल अबे न करेगा। तो फल कौन सी? फिरोज शाह तुगलक। तो फो से फल, फो से फिरोज शाह। नालंदा विश्वविद्यालय विनाश कौन किए थे? तो कौन किए थे?
मुसलमान ने किए, तो मुसलमान में भी कौन किए थे? तो बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी किसका सेनापति थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये सही है। ये एक तो VVI है, लिख लेना, इन नोट्स में लिख लेना। पुस्तक बहुत लिखाए थे, ना लिखाए थे उसमें, वो पुस्तक ही नहीं लिखाए थे। ये VVI है, नोट्स में लिख लेना, ठीक है ना। तबकात ए नासरी का लेखक कौन है? सिराज। कौन है? मिनहाज उस सिराज। ये लिखिए लो, पुस्तक है, इंपॉर्टेंट पुस्तक है, मिनहाज उज सिराज। आगे अलाय दरवाजा बताओ। अलाउद्दीन खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर। और दिल्ली बनाया था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। अगला अलाउद्दीन खिलजी प्रसिद्ध सेनापति, जिसको मंगोलों, हम बताए थे ना, सर्वाधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था, 6 बार हुआ था। उस समय मारा गया था कौन? जफर खां। कौन? नुसरत खां भी उसी सेनापति थे। उलूग खां भी अलाउद्दीन खिलजी सेनापति थे, ये भी उसी सेनापति है, लेकिन मारा गया था कौन? जफर खां। और बाद में आते हैं मेन सेनापति मलिक काफूर, बाद में वो आते हैं, क्योंकि उसे खरीदा गया था और उसे दक्षिण भारत का अभियान सौंपा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला निम्नलिखित में कौन भूमि पर भूमि उत्पाद पर लगने वाला करों को इंगित करता है? देखो यहाँ सुनो, यहाँ सुनो। खराज जो है ये हिंदुओं के भूमि पर लगने वाला टैक्स, ये तो भूमि वाला हो गया है। खून से युद्ध में है, भूमि नहीं, भूमि। उसर जो है या मुसलमानों की भूमि पर लगने वाला टैक्स, तो ये भी हो जाएगा, ये भी होगा, ये भी होगा। आप अपना दो, 2, 1 और 3 किसमें दिया हुआ है? 1 और 3 है ना, 1 और 3 यहाँ भी है, लेकिन 2 तो होगा नहीं। 2 होगा, खूम्स तो युद्ध वाला है, यानी 2 नहीं होगा, तो कौन होगा? यानी इसके बारे में पता था? नहीं पता था, लेकिन दिमाग लगा लिया है ना कि मुक्तई भी कौन है, भूमि करे कौन है, और दिमाग नहीं लगाया है। जरूरी नहीं कि सब कुछ पते रहे, दिमाग भी तुम्हारा पास है ना, दिमाग भी लगाना है। समझ गया ना? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अगला तुगलक नामक रचना अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। अगला नहीं लिखाए थे, एकदम VVI करके लिखवाए थे, याद करो। जब भी पुस्तक आए थे हम VVI बोले थे, ठीक है ना। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किए थे? तो मोहम्मद गौरी के गुलाम दामाद कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला इसी ने सबको गए थे रे। अगला किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक था? बताते ना, जो सुल्तान आए थे कौन चीज? अलाउद्दीन खिलजी आए थे, बोले थे एकता प्रथा खत्म करो, आज से जितना भी भूमि है सब खालसा भूमि है, सरकारी भूमि, सरकारी भूमि नहीं बोले थे। तो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन। अब बताओ, अगर तुमने कितना पढ़ लो और ऑब्जेक्टिव ना लगाएगा दिमाग में खुलबेल करेगा, खोना है। अच्छा ऑब्जेक्टिव ना लगेगा सबको जान में कराइए, अब पहुँचेगा वहाँ पर लगता हो जाएगा मोए मोए, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दे क्या हुआ। अगला देखो, बताओ सल्तनत काल के टांका, तो चांदी का टाका, चांदी के, चांदी शुरू में आएगा फिक्स, चांदी शुरू में आएगा, यानी दोनों ना होगा। और तांबा का जीतल, तांबा लास्ट में आएगा फिक्स, है ना। अब यहाँ ससगनी, ससगनी किसका था? तो जस्ता का, जस्ता सिक्का चलबे नहीं किया था, जस्ता सिक्का जो है दिल्ली सल्तनत में चलबे नहीं किया था, पढ़ाए थे नहीं। तो ससगनी भी किसका था? चांदी का। ऑप्शन नंबर ए। चांदी का टाका और तांबा का जीतल कौन चलाए थे? कौन चलाए थे? इल्तुतमिश। और आधा एवं बीख नामक सिक्का फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। अगला अमीर कोई, जल्दी बताओ। कृषि विभाग के लिए दीवान ए अमीर कोई या दीवान ए कोई का सपना कौन किए थे? मोहम्मद बिन तुगलक। भूल गया लेला, भूल गया है, बोला हार गया। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका? तो खरी बोली, सितार, तबला, क्वाली गायन शैली। और क्वाली जो गायन से तो खली बोली में, कौन बोली? खरी बोली। ऑप्शन नंबर डी। तो जहाँ अमीर खुसरो लिखा है वहाँ खरी बोली भी जोड़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। जहाँ अमीर खुसरो बारे में लिखाए थे ना, अमीर खुसरो बारे में बहुत सारी चीज लिखल है, वहाँ खरी बोली भी लिख लेना, खरी बोली का जनक, ठीक है ना। आगे तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किए थे? तो तुगलक वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, कल पढ़ाए थे ना,
सल्तनत काल के दो प्रमुख मुद्राओं को पता निम्नलिखित कूट से करें। तो चांदी के टाका, चांदी के टाका, तांबा के जीतल, तांबा के जीतल। तो दू एवं रुपया वगैरह शेर सा सूरी लेकर आएंगे, अभी नहीं। तो दू एवं चार कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी। अगला, भारत में खेल का प्रचलन, पोलो खेल। तो कुतुबुद्दीन ऐबक खेल के मर गए थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक कौन चीज थे? कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्क थे। कौन थे? तुर्क। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा रेख के साथ चांदी का सिक्का निर्गत किए थे? चांदी का सिक्का संस्कृत के मुद्रा रेख के साथ चांदी के सिक्का को निर्गत किए थे? शेर से तो पहले होगा नहीं, अभी सबसे बारे में पढ़ाए थे नहीं। अकबर तो होगा नहीं, अकबर अभी पढ़ाए थे नहीं। तो मोहम्मद बिन कासिम या महमूद गजनबी, ये बताओ। यहाँ पर जो है अरब, यहाँ पर ध्यान दो, इस तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी सिक्का अति किए थे। ये महमूद गजनबी कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न से सेनाध्यक्ष में कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना है? तुगलक वंश का बोल रहा है, कौन वंश का? यहाँ ध्यान दो, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्ष में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तुगलक वंश का प्रथम, तुगलक वंश में देखो, तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान गाजी मलिक, यानी गाजी को उपाधि धारण किए थे। तुगलक वंश से गाजी उपाधि, गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर जवाबित थे। तो ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं, खाली पढ़ लो, ठीक है ना। ये कैसे कानून है? तो ये राज कानून, यानी राजा के कानून, राजा के कानून। अगला, निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था? देखो, बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था। अभी सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा था। इरबली हो जाएगा। अच्छा बताओ, इरबली वंश से कौन, इरबली वंश किसमें आएगा? बताओ, इरबली वंश किसमें आएगा? अरे ये सब जो है गुलाम वंश भी कई प्रकार है। सब कौन सी? इरबली वंश, शमसी वंश, बलबनी वंश, ये सब प्रकार है। तो किस राजवंश का था बिजारत का चरमोत्कर्ष रहा था? इरबली, खिलजी, तुगलक, लोधी। तो सुनो, यहाँ पर हम बताए थे, सुनो यहाँ पर बताए थे, मोहम्मद बिन तुगलक के समय सबसे बड़ा दिल्ली सल्तनत काल में था। दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा क्षेत्र जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय था। इसलिए फिर विखंडन भी हुआ था। फिर बना था आपका क्या? फिर बना था आपका क्या? 1336 में विजयनगर साम्राज्य टूट गया था। और 1347 में क्या हुआ था? बहमनी साम्राज्य टूट गया था। तो सबसे बड़ा जो था वो था तुगलक वंश के समय। तुगलक वंश के समय चरमोत्कर्ष, यानी सबसे ऊंचा। अब उससे आगे नहीं बढ़ पाएगा, अब टूटना स्टार्ट, टूटना। जब अब चरमोत्कर्ष का मतलब क्या हुआ? सबसे ऊंचा पहुंच गया, अब ऊंचा नहीं जाएगा, अब नीचे आना शुरू, नीचे आना शुरू। अगला, अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान, धन प्राप्ति, बिल्कुल लूटा था धन। कोहिनूर हीरा भी लिया था। वारंगल के प्रताप रुद्रदेव के खिलाफ से नहीं लिए थे। तो मेन तो धन लूटना था, ठीक है ना, कब्जा नहीं करना। वह दक्षिणी राज्यों के कब्जे में करना चाहता था, नहीं, कब्जा नहीं, धन लूट लो, खाली धन लूट लो। तो ए सही और रोम कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी। अगला, मिलान करो। बर्नी क्या लिखे थे? तारिक फिरोज शाही। इधर से मिलान करो, इधर से सुविधा होगा, इधर से। तारिक मुबारक शाही कौन लिखे? तो सर हिंदी। अब यह तबकात ना सही बताए थे, मिनहाज उस सिराज न बोले, लिख लो, बोले थे ना। अब तारिक फिरोज शाही, बर्नी कौन? बर्नी। अब ताजुर मासिर बचा है और तबगात ए अकबरी बचा है। अब देखो कैसे क्वेश्चन कैसे बनाना समझो। अगर ये दोनों पता ना है तुमको, ठीक है ना, तो चेक कर लो। बताओ, ए का कहाँ जा रहा है? 4। तो ए का 4 यहाँ पर है, ले अब मार देना है, नहीं हो गया। तो जरूरी नहीं सब कुछ थोड़ा पते रहे, ठीक है ना। जहाँ तक पता है वहाँ तक कोशिश तो करना है ना, ठीक है ना। अब दिमाग लगा लो, अब दिमाग लगाओ कि ये 3 किस में जाएगा? तो 3 जो है बी का 3, यानी हसन यामी जो है ये, यानी इसका जो है कोई नहीं है, ठीक है ना, समझ आ गया है ना। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए। अगला, तौल का सबसे छोटा इकाई क्या था? तो वो रत्ती, इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली पढ़ लो, रत्ती कौन चीज? तौल का रत्ती, संस्कृत में रक्तिका, ठीक है ना। अगला, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में थे। सुनो यहाँ पर, नहीं मुख्य रूप से अलाउद्दीन खिलजी। अगर ये दिले है तभी गलत दिले है,
मुख्य रूप से अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन, हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक के जो है समय अंतिम थे, इसके यादें ना वो देख पाए थे, लेकिन मुख्य रूप से अलाउद्दीन खिलजी। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था बतवे किए थे? डाक व्यवस्था, रोजगार देना, अस्पताल बनाना, फलों का बगीचा लगवाना, ठीक है ना, शहर बसाना, सब फिरोज शाह तुगलक नहीं बोले थे? नहीं है कि और यहाँ पर डाक व्यवस्था विस्तृत विवरण क्या था? तो इब्न बतूता के रहला में, इब्न बतूता के रहला में, राजा का नाम नहीं दिया हुआ है, इब्न बतूता के रहला, इब्न बतूता के रहला में तैमूर लंग ने 1398 भारत पर आक्रमण। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर बदायूनी ने कहा था राजा को प्रजा से राजा से मुक्ति मिला? कौन? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बताए थे। अगला, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम? गयासुद्दीन बलबन। बलबन गयासुद्दीन बलबन और उपाधि उलूग खा कौन दिए थे? उसका दामाद नासिरुद्दीन महमूद। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था? तो अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन उलेमाओं ने विरोध किया था, शांत हो गया था, न चलाए थे अलाउद्दीन खिलजी। अगला, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला का उदाहरण है? बताओ, दिल्ली में कौन सा स्मारक भारतीय और फारसी वास्तुकला का शैली का उदाहरण है? तो ये अभी नहीं पढ़ाए थे, ये अभी नहीं पढ़ाते, क्या हो जाएगा? ये हुमायूं का, लेकिन ये अभी नहीं, ये मुगल काल में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अगला, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था, दान दक्षिणा देना चाहिए, ध्यान रखता था, और उसके लिए एक विभाग बना दिया था, दीवान ए खैरात। जल्दी बोलो, फिरोज शाह तुगलक। दीवान ए बंदगान, दीवान ए खैरात, दीवान ए इस्तिहाद, फिरोज शाह तुगलक। अगला, निम्न में से किस संगीत के वाद्य को हिंदू मुस्लिम के गान वाद्य का श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? तो बतावे क्या थे? बीना हिंदू वाला और ईरान से कौन से आए थे? तंबूरा। अरे ईरान से, अरे बीना हिंदू का और ईरान से तंबूरा, ईरान से तंबूरा, दोनों मिल गया, सितार, तो दोनों ना हो गया है हिंदू और मुस्लिम। जनक कौन सी? अमीर खुसरो। अगला, चलो बिल्कुल लिख दिया आप लोग। नई फारसी काव्य शैली सबक के हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? सुनो, ये सब अभी नहीं पढ़ाए थे, ये सब शैली को अलग जाएंगे, विभिन्न में पढ़ाएंगे, जब पढ़ाएंगे ना आप लोग को स्ट्रेटेजिक के, तो उसमें बताएंगे, ठीक है ना। तो नई फारसी काव्य शैली सबक के हिंदी, इसी क्या बोलते हैं? हिंदुस्तान शैली के जन्मदाता थे, कौन थे? जियाउद्दीन बर्नी, इसामी, अफीफ, अमीर खुसरो कौन थे? अमीर खुसरो। यही सब जो है लेकर आए थे। याद करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है? अनुकूल परिस्थितियाँ मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य विस्तार नहीं कर पाए थे। अच्छा परिस्थिति तो तभी जो है साम्राज्य विस्तार नहीं कर पाए थे। इसका मूल कारण क्या है? आरंभ में उनकी सैन्य कमजोर शक्ति थी, नहीं, मेन था मंगोल आक्रमण बहुत ज़्यादा होता था। और अलाउद्दीन खिलजी के समय जो 6 बार हुआ था, उसी के डर थे। चंगेज खा पागल था, उसी डर से तो कुछ करबे नहीं करता था। यानी वही ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर, निम्नलिखित में से किसने सिकंदर शानी द्वितीय सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदाने वाले भारत का प्रथम सुल्तान कौन था? खलीफा का नायब खुदवाने वाले भारत का प्रथम सुल्तान कौन था? देखो ये सब जो क्वेश्चन पूछा गया नहीं है। अब यहाँ ध्यान दो, हम देखेंगे तो सिक्का जो चलाए थे, सिक्का कौन चलाए थे? अरे ठप्पा जो मरवाए थे, अथिया वाला रे, क्या बोलता है उसको? अरे संकेत वाला जो यूज किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। सांकेतिक मुद्रा नहीं किए थे, ठीक है ना। सांकेतिक मुद्रा जो किए थे वही मोहम्मद बिन तुगलक इसका होगा, ठीक है ना। अगला, सैयद उस, इस जो पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं है तो उतना दिक्कत नहीं ले रहा है। क्या बोल रहा है? सैयद उस सलातीन, कितना क्वेश्चन है? 192 है ना। सैयद उस सलातीन को वादी कौन धारण किए थे? सैयद उस सलातीन को वादी कौन धारण किए थे? इल्तुतमिश, बलबन, या मोहम्मद बिन तुगलक, या फिरोज शाह तुगलक। इसका हो जाएगा आपका फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। निम्नलिखित में किसने कुरान खा, हातिम द्वितीय, सब कौन चीज?
कुतुबुद्दीन ऐबक किस सल्तनत कालीन शासक को मिनहाज या हातिम द्वितीय? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला, 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने अपने को ईश्वर का अभिशाप? चंगेज खान। नहीं पढ़ाए थे? अगला, निम्नलिखित में किसे बगदाद के खलीफा ने मंसूल स्वीकृति पत्र सर्वप्रथम किसे दिए थे? तो तमीज को। अरे कुतुबुद्दीन ऐबक तो पहले लेवे नहीं किए थे, सुल्तान पानी लिए थे, सुल्तान पानी नहीं लिए थे। सुल्तान का उपाधि लेने वाले प्रथम शासक जो थे इल्तुतमिश, इल्तु तो खलीफा से क्या लिए थे? प्रमाण पत्र लिए थे। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा था? गंगा एवं यमुना के बीच जो दोआब क्षेत्र था उसका महत्व को पहली बार समझे थे इल्तुतमिश। कौन समझे थे? इल्तुतमिश समझे थे। हाँ, टैक्स बनाए थे कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन पहला बार महत्व कौन समझे थे? इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। अगला, दिल्ली के राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में कौन सा एक सही क्रमानुक्रम है? अफगान में तो पहला लोधी वंश अफगान थे, लोधी वंश अफगान थे। लोधी वंश से पहला बहलोल लोधी, पहला बहलोल लोधी, पहला बहलोल लोधी। ये दोनों तो होगा नहीं। उसके बाद फिर कौन चीज? सिकंदर। उसके बाद लास्ट में इब्राहिम लोधी। कल पढ़ाए थे ना। अगला, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक? तुगलक का अंतिम नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बताओ। अलाउद्दीन खिलजी ने एक अलग विभाग दीवान ए आरिज स्थापित किए थे? नहीं, दीवान ए मुस्तखराज किए थे। वित्त विभाग दीवान ए मुस्तखराज, तो ये नहीं होगा, ठीक है ना। अगला, बलबन ने अपनी सेना के घोड़ा दागना अलाउद्दीन, घोड़ा दागना अलाउद्दीन, ये भी नहीं होगा। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे थे, बेटा बैठे थे, चाचा थोड़े बैठेंगे, ठीक है ना। खत्म। फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग बनाया था। हाँ, दीवान बनगान, दीवान, यह सही है, सही है। अगला, 1,80,000 दास गुलाम रहते थे। मोहम्मद बिन तुगलक के दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्ष तक स्वर्गद्वारी नामक शिविर में रहा, ठीक है ना। ये जनता से बिल्कुल अलग हो गए थे, जनता परेशान हो गए थे ना, बोले तो जनता को, राजा को प्रजा से, प्रजा को राजा से। अब बोल रहा है उस समय दिल्ली एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गई थी, अब बहुत लोग मारे गए थे। तो दोनों सही, इसलिए चल गए 2 वर्ष कहाँ पर? तपस्या करने चल गए थे। मौन धारण, कौन सी इसे कौन सी जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किए थे? चंगेज खां के अधीन इल्तुतमिश मांगबरनी का पीछा करते हुए। कहाँ पर इल्तुतमिश? ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित है? दीवान ए बनगान मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक, सही है। दीवान ए मुस्तखरा अलाउद्दीन खिलजी, गलत है। दीवान ए कोई मोहम्मद बिन तुगलक, गलत है। दीवान ए अर्ज बलबन, गलत है। ऑप्शन नंबर ए सही है ना। रे ये सब याद होना चाहिए, बहुत भाई क्वेश्चन देखा है कितना बार आ चुका है दीवान से। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या है? सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या है? अभिजात वर्ग को दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान, वेतन के बदले निर्धारित मालगुजारी, इक़्तिदारी द्वारा सरकार खजाना पर यह वाला है, कौन है? ऑप्शन नंबर सी। इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजानों पर जमा किए जाने वाला अधिशेष राशि, ऑप्शन नंबर सी। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो सब देखो वो बोला था, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल? फिरोज शाह तुगलक। नहर का जाल फिरोज शाह तुगलक। और सर्वप्रथम नहर गयासुद्दीन तुगलक, नहरों का जाल फिरोज शाह तुगलक। अगला पढ़ो। प्रारंभ में भारत में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था। प्रारंभ में तो तुर्की शासक आए थे। प्रारंभ में भारत में तुर्क प्रशासन में सैनिक प्रधान था, सैनिक ही प्रधान था। यहाँ देखो, अग्रणी सैनिक नायक के बीच देश को एकता के रूप में खंड विभाजित कर दिया गया था। इसमें जो है प्रारंभ में तुर्क प्रशासन सैनिक प्रधान थे। तो हाँ, सैनिक प्रधान थे, सैनिक मतलब थे। और सैनिक में जो थे, सैनिक के जो मतलब हेड होता था नायक, क्या बोलते थे? नायक। तो दोनों सही हो जाएगा, ए और दोनों सही, ठीक है ना। अगला, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भय उपाधि, किसका उपाधि? जिले इलाही। ये बलबन में लिख लेना, VVI है, बलबन में ही पॉइंट लिख लेना, नहीं लिखाए थे। जिले इलाही लिख लेना, ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जिले इलाही, जिले, तो जिले इलाही के बाद कौन लिए थे? बलबन। कौन लिए थे? बलबन।
निम्नलिखित में किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा, सुनो ये भारत का सबसे पुराना मकबरा कौन है, याद कर लो, नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा, इसी को बोलते सुल्तानगढ़ी या दिल्ली का निर्माण करवाया। मकबरा निर्माण शैली का जनता कौन था, तो मकबरा सर्वप्रथम बनाए थे सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनाए थे इल्तुतमिश। इस प्रकार भारत में मकबरा निर्माण के जनक किसे कहा गया था, इल्तुतमिश। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, मकबरा निर्माण शैली जनक कौन थे, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया अतारकिन का दरवाजा, जो कि अकबर के बुलंद दरवाजा का पहला स्रोत बना स्थित है। कहाँ स्थित है, दिमाग लगाओ, कहाँ स्थित है, याद ध्यान दो। तो ये जैसे अकबर का बुलंद दरवाजा है, उसी प्रकार जो है इल्तुतमिश का जो है कौन दरवाजा है, अतारकिन का दरवाजा। और यह नागौर जौनपुर, नागौर जौनपुर में किसने 40 तुर्क सरदारों का 40 दल गठन किया था, इल्तुतमिश। और रद्द कौन किए थे, बलबन। कौन जो है राज दरबार में बलबन का सर्वमुखी प्रतिद्वंदी थे, यानी बलबन से टक्कर लेने वाले कौन थे, तो वो थे रेहान। कौन थे, लेकिन इसका भी नहीं चला, इसका भी नहीं चला था, क्योंकि रक्त एवं लोक नीति बलबन अपना लिए थे। निम्नलिखित में किसने 40 दल को सफाया कर दिया था, बलबन। किसके राजकाल में लखनऊती यानी बंगाल की राजधानी में तुगलिल खां का विद्रोह हुआ था, तो तुगलिल खां का विद्रोह हुआ और दमन भी हुआ। कौन सी हुआ, तो तुगलिल खां किसके समय विद्रोह किए थे, इल्तुतमिश के समय, अलाउद्दीन खिलजी के समय या बलबन के समय, बताओ। तो तुगलिल खां किए थे जीएसटी के समय, गयासुद्दीन तुगलक। इसीलिए तो जीएसटी दबाने गए थे कहाँ, बंगाल। कहाँ गए थे, उधर से लौट रहे थे, रास्ते में मर गए थे। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगला, बलबन ने वित्त विभाग दीवान विजारत से अलग कर कर एक पृथक दीवान अज की स्थापना किया। इसका उद्देश्य क्या था, बताओ। तो सैन्य विभाग क्या किया था, तो आंतरिक विद्रोह से निपटना और मंगोल को भी रोकना, दोनों उद्देश्य था। ये सैन्य विभाग है ना, सैन्य विभाग ना है, तो सेना का काम ये है, दोनों है ना, अंदर बाहर दोनों देखो। अगला, किसने राज दरबार में सिजदा, बलबन। सिजदा पे बोस, बलबन। बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज अपने आप को माना था, ये किसका वंशज अपने आप को माना था, शाहनामा किसका, फिरदौसी किसका है, और ये अपना वंशज मानते थे अफरासियाब। किसका, अफरासियाब के अपने आप को वंशज मानते थे, ईरान से। कहाँ से, इसलिए चलाया था कौन चीज, नवरोज उत्सव, नवरोज उत्सव। वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार में वो तो खुद हंसता था और न ही किसी को हंसी मजाक था या फालतू बात करने की इजाजत देना था। यह उक्ति किस संबंधित है, वह बलबन। अरे मुड़िया झुका के चलो, सीधा एवं पेबोस, ठीक है ना। एकदम जो कठोर रक्त एवं लोक नीति पालन करो। एकदम हंस नहीं सकते हैं तो हंसेंगे, नहीं तो हंसने देंगे, न खाएंगे न खाने देंगे। कौन कहे थे, नरेंद्र मोदी, है ना। न खाएंगे न खाने देंगे, कौन कहे थे, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र। और ना हंसेंगे ना हंसने देंगे, बलबन। ना हंसेंगे ना हंसने देंगे, बलबन। बहुत सी करवाएंगे, याद ध्यान दो। निम्नलिखित में से किसने किलो खली को राजमहल अपना राजाभिषेक करवाए थे, तो किलो खली राजधानी कौन बनाए थे, किलो खली की राजधानी बनवाए। देखो यहाँ पर किलो खली के राजमहल में अपना राजाभिषेक किया और उसे अपना राजधानी बनाया था। तो किलो खली की राजधानी बनाने से पहले तो था जलालुद्दीन खिलजी थे, लेकिन फिर जलालुद्दीन खिलजी शर्मा में है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी यहाँ भी है, ठीक है ना। तो राजधानी देखो बनाए थे कौन, किलो खली को अपना राजधानी कौन बनाए थे, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी बनाए थे, जलालुद्दीन खिलजी बनाए थे। लेकिन यहाँ बोला अपनी राजधानी बनाए थे। ये होगा, ये क्यों ना समझो, अलाउद्दीन खिलजी क्यों ना समझो, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जो है जलालुद्दीन खिलजी को कहाँ मारे थे, करा एवं मानिकपुर में मारे थे, और वहीं बलबनी महल में राजाभिषेक करवाए थे। किलो खड़ी में करवाए थे, ही करवाए थे, ऑप्शन नंबर बी। जलालुद्दीन खिलजी राजधानी बनवाए थे। गयासुद्दीन फिरोज खिलजी की सरकार में घटी या घटनाएं थी, क्या थी, करा मानिकपुर के सूबेदार मलिक काफूर को विद्रोह था। करा मानिकपुर के सूबेदार जो है ना, वो बने थे कौन, तो वो बने थे अलाउद्दीन खिलजी बने थे। अगला, दिल्ली के एक दरवेश सिद्दी मौला का षड्यंत्र था, तो सिद्दी मौला मरवा दिए थे, नहीं मरवाए थे, कौन मरवाए थे, हाथी के नीचे कुचलवा नहीं मरवा दिए थे, कौन मरवाए थे, जलालुद्दीन खिलजी मरवाए थे। उलूग के नेतृत्व में मंगोलों का मुसलमान बनना नाम मुसलमान कहलाया एवं उसके द्वारा दिल्ली के मुगलापुरा नामक बस्ती बसाया गया था।
यहाँ सुनो, इस सब घटना जो किस समय घटा था? जलालुद्दीन खिलजी के समय घटा था। कराम मानीपुर के सूबेदार में घटना घटा था, तो वहाँ दबाने गए थे कौन? अलाउद्दीन खिलजी, फिर वहाँ सूबेदार बन गए थे। ये सब सभी सही। ऑप्शन नंबर डी। दक्षिण भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकार देवगिरी के यादव रामचंद्र देव। रामचंद्र देव किसके समय में हुआ था? ये दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के शासक यादव रामचंद्र देव अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे। रामचंद्र देव अलाउद्दीन खिलजी, दक्षिण भारत। राजकीय कितना क्वेश्चन? 192 है ना। राजकीय व्यय संबंधित विवाद दीवान ए वकूफ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को जाता है? दीवान ए वकूफ। दीवान छो को दीवान लिखा है तो याद रखो, सब दीवान याद नहीं रहेगा चलेगा। छो को दीवान लिखाए थे, कौन कौन लिखाए थे? दीवान अर्ज कौन था? बलबन। दीवान अर्ज कौन था? बलबन। दीवान अर्ज कौन था? बलबन। और दीवान मुस्खराज, दीवान मुस्खराज। अलाउद्दीन खिलजी जो वित्त विभाग है, कौन विभाग है? वित्त विभाग। कौन विभाग है? वित्त विभाग है। और दीवान ए कोही मोहम्मद बिन तुगलक, कौन विभाग? कृषि विभाग। और दीवान ए बंदगान फिरोज शाह तुगलक, कौन विभाग? तो वो थे दास विभाग। दीवान ए खैरात दान विभाग, कौन? तो फिरोज शाह तुगलक। और दीवान ए इतिहाक पेंशन विभाग, कौन? ये 6 को याद होना चाहिए। सब दीवान याद रहे चले, याद रहे चलेगा, चूंकि सब पूछे वाला ना है। वही 6 वो जो बताए थे, ये ज़्यादा रिपीट होगा, ठीक है ना? 6 को बोलना नहीं है, समझ आ गया है ना? वो तो खाली हम पूरा जो है क्रम में करवा दे रहे हैं कि छोड़ नहीं रहे हैं। अलावा से क्वेश्चन लाएंगे तो कुछ क्वेश्चन हम छाट देंगे, ठीक है ना? पहले ही नहीं समझा? अच्छा, तुम लोग कोई दिमाग खराब हो जाता है जो इंपॉर्टेंट ना है, थोड़ा लगता है कि हम पहला अगला वाला जो क्वेश्चन लाएंगे कुछ क्वेश्चन को हम पहले ही छाट देंगे जो मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है परीक्षा दृष्टि से, ठीक है ना? वो पहले ही छाट देंगे, ठीक है? सुमन कुमारी एमबीटी ना होगा क्या? राजकीय व्यय से संबंधित विवाद दीवान ए वकूफ जो थे ना, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? अली गुल साहब नहीं था रे। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंबात से खरीदा गया था 1000 दिनारी। कौन थे? मलिक कफूर। मलिक कफूर को 1000 दिनारी कहा गया क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में मलिक काफूर के नेतृत्व दक्षिण अभियान में 1307 से 1312 इस अभियान में पराजित का क्रम था। अब देखो यहाँ पर क्रम पूछ रहा है, 7 से 12 तक क्रम पूछ रहा है। बताओ पहले बताओ, वारंगल तो लास्ट में हुआ था, ठीक है ना? पहले कौन सी हुआ था? देवगिरी। क्या हुआ था? देवगिरी। अब देवगिरी पहले और कहीं है? देवगिरी पहले और कहीं है? तो यह हो जाएगा। उसके बाद वारंगल, उसके बाद होयसर, उसके बाद मधुरा। सबसे पहले देवगिरी, सबसे पहले देवगिरी हुआ था। क्रम दे ले वारंगल के प्रताप रुद्र देव से कोहिनूर हीरा। अगला अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि शासक को 6 महीना तक राजधानी दिल्ली में रखा और राय रयान राजाओं को राजा की उपाधि दी तथा गुजरात के नवसारी जिला उसके राज्य में शामिल करवा दिया था। तो ये थे देवगिरी शासक रामचंद्र देव। इसको 6 महीना जो है पकड़ के लाया था, दिल्ली में रखा था। अगला कौन सी? दक्षिण अभियान के क्रम में किसने मलिक काफूर को 20% कोहिनूर हीरा? वारंगल शासक प्रताप रुद्र देव। वारंगल शासक प्रताप रुद्र देव। किसने कहा था कि मैं ऐसे आदेश देता हूं जो राज्य के लिए हितकार है? मैं यह नहीं जानता कि शरीयत कानून कौन नहीं मानता? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन शरीयत के कानून कौन नहीं माने थे? अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया था? तो कौन कहे थे? जिससे कारण जो अलाउद्दीन खिलजी मतलब पहले बोले थे हम सिकंदर की तरह विश्व विजय करेंगे, हम द्वितीय सिकंदर है, सिकंदर सानी है, लेकिन फिर जो बोला ना हमारा संभव नहीं है, तो उसके कौन था? वो अलाउत मुल्क के कहने पर किसने 4 अध्यादेश जब्ती गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मद निषेध, अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी जारी किया कि अमीर लोग जो है आपस में नहीं मिल सकता है, मेल मिलाप नहीं कर सकता है? ये कौन किए थे? बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक? तो ये देखो 40 दल, सुनो यहाँ पर 40 दल कौन कौन किए थे? क्यों बन रहा? देखो यहाँ पर
40 दल के निर्माण कौन किए थे? 40 दल का निर्माण किए थे इल्तुतमिश ने किए थे। अंत कौन किए थे? अंत किए थे बलबन। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कौन चीज? ये 4 गो अध्यादेश दिए थे। और अलाउद्दीन खिलजी जो बहुत सारा काम ऐसा कर रहे थे, बाजार नियंत्रण, मूल्य नियंत्रण, बहुत सारा जो है बहुत बड़ा कठोर जो है कानून बना दिए थे। तो अमीर लोग इसका विद्रोह हो गए थे, ठीक है ना। तो अमीरों को जो है आपस में मिले नहीं, जिसके कारण अमीर लोग आपस में मिलकर षड्यंत्र नहीं रचे। तो अमीर लोग को रोक दिए थे, बोला मिलना मना है, मिलना मना है। तो अलाउद्दीन खिलजी कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अगला, किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान ए रियासत का स्थापना किए थे? 6 गो दीवान याद रख रहा है। कितना दीवान याद रख रहा है? 6 दीवान याद रख रहा है, बाकी नहीं याद चलेगा। दीवान ए रियासत, दीवान ए मुस्तखराज भी कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और दीवान ए रियासत भी कौन? अलाउद्दीन खिलजी। किसने सेन शासन के क्षेत्र में घोड़ा दाग ना? अलाउद्दीन खिलजी। होलिया पहचानना? अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान को भू अनुदान के बगैर नगद वेतन की प्रथा, नगद वेतन अस्थायी सेना? अलाउद्दीन खिलजी। एक अस्पा यानी एक घोड़ा वाला सैनिक, एक घोड़ा लेकर आओ सेना में शामिल हो जाए, एक अस्पा। 2 अस्पा मतलब 2 घोड़ा लेकर आओ सेना में शामिल, 2 अस्पा। और 2 से अधिक घोड़ा लेकर आओ तो सिंह अस्पा। कौन चीज? तो बोल रहा है क्या? एक अस्पा घोड़ा वाला सैनिक और 2 अस्पा घोड़ा वाला सैनिक पर था। तो बताओ, अस्थायी सेना रखेगा तो घोड़ा चाहिए, और घोड़ा को दाग दिया कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो ऑप्शन नंबर, ये तो पहले होगा नहीं, पढ़ेबे नहीं किए हैं, ये तो होगा नहीं, पढ़ेबे नहीं किए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए। ऐसे आगे पढ़ाएंगे, ठीक है ना, आगे पढ़ाएंगे, मुगल काल में भी सब बताएंगे, अभी टेंशन नहीं लो। अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व प्रणाली के सुधार के संबंध में कौन कथन सही है? भूमि अनुदान की समाप्ति, बिल्कुल। ये भूमि को अनुदान जो है, दान में जो भूमि देते थे उसको समाप्त कर दिए थे, सबको खालसा भूमि क्या किए थे? खालसा भूमि घोषणा कर दिए थे। अगला, मुकदमा खूतो चौधरियों मोरलैंड के शब्दों में मध्यस्थ वर्ग के विशेषाधिकारी की समाप्ति एवं दीवान मुस्तखराज की स्थापना, वित्त विभाग का स्थापना, सही है ना? अरे ना, क्या दीवान मुस्तखराज का स्थापना। अगला, विश्वा के आधार पर भूमि के पैमाइश कर सकल उत्पाद के 50%, हाँ 1/2 ने बताए थे। 1/2 पर जो है क्या लिए? टैक्स। क्या लिए थे? कृषि पर टैक्स। तो सब सही। अरे यहाँ पर यूँ लिखल है, ज़कात, जजिया, खुम्स की नई दर, हाँ सबका नया जो है रेट लगाया था, इत्यादि सबे सही। कौन सही? 1 2 3 4। अगला, सरा ए अदल निम्नलिखित में किसका बाजार था? बताओ, किसका बाजार था? गल्ला का। तो सरा ए अदर दासों का, घोड़ा का नहीं, छोटी वस्तुओं का नहीं, यह वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का। दिल्ली स्थित सिरी किला, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन। और सिरी का नगर बर्बन, नगर बर्बन कहाँ भागे? कितना नंबर था? क्या है? किसने रस्म ए मियान यानी बीच का रास्ता, बीच का तारीख ततदार यानी सुल्तान का तरीका नाम से राजस्व सुधार की व्यवहारिक नीति अपनाई थी? कौन अपनाए थे? गयासुद्दीन तुगलक अपनाए थे। मोहम्मद बिन, बीच के रास्ता कौन अपनाए थे? बीच के रास्ता। कौन रास्ता? बीच के रास्ता, बीच के। तो ये कौन थे? तो इसमें जो है बीच के रास्ता मोहम्मद बिन तुगलक ने फिरोज शाह तुगलक अपनाए थे। जो जो मतलब आपका जो है नहीं समाप्त किए थे ना, अलाउद्दीन खिलजी जो नियम लाए थे, वो नियम को फिर बदल कौन दिए थे? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। कौन से सुल्तान के मृत्यु अफगानपुर तुगलक लकड़ी गिरने, बताओ? लकड़ी से बने स्वागत भवन में हो गया था। किसका? गयासुद्दीन तुगलक। नहर निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन तुगलक, नहर के जाल बिछाने वाला फिरोज शाह तुगलक। सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जूनखा था? मोहम्मद बिन तुगलक। किसके शासन बनने के उपलक्ष्य में अपना नाम अब्दुल मजाहिद रखा? शासन क्या बोल रहा है? शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम कौन चीज? अब्दुल मजाहिद कौन रखा था? तो यहाँ पर देखो, अब्दुल मजाहिद जो है गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक वही थे। पनौती कौन? अबुल मजाहिद। यहाँ मिलान करो जल्दी फटाक से ना, मिलान करो, पहले जो जानता हो मिलान करो, बताओ। तब विजयनगर, हरियाणा बुक्का, वारंग, पलई देखो, बामनी, हसन गंगू हसन,
गंगू। अब यहाँ ध्यान दो, देखो बी का दू और डी का चार में लगातार दू चार, और कहीं पर है इस तरह हाँ नहीं है, तो यानी ए का एक और सी का यानी वारंगा कन्हैया, यानी ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला, मेरा सारा राय बीमार पड़ गया है। यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था, ये बोले तो मोहम्मद बिन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक पूरा परेशान हो गए थे। अब बोल रहे हैं कौन चीज, मोहम्मद बिन तुगलक बोल रहे हैं कि मेरा सारा राय बीमार पड़ गया, यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूँ तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाता है, पनौती है ना, सब उल्टे पुल्टे काम हुआ था। यदि मैं दूसरे स्थान पर ठीक व्यवस्था ठीक करता हूँ, तीसरे स्थान पर हलचल होने लगता है, सब उल्टा पुल्टा काम हो रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक ना हो रहा था, तो 2 साल संन्यास ले लिए, क्या ले लिए थे, प्लेग फैल गए थे। अगला, किसके राजकाल में सादा अमीरों का विद्रोह हुआ था, जिसके चरम परिणति 1347 में बहमनी राज, तो जानते हैं बहमनी बोले या आपका विजयनगर साम्राज्य बोले, सब मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला, मोहम्मद बिन तुगलक का मृत्यु सिंध के ठट्टा के निकट, ठट्टा के कौन सी आया। अगला, राजशेखर एवं जिन प्रभा को सूरी जैन विद्वान को किस सुल्तान ने समाहित, यही मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन, क्योंकि ये विद्वान थे तो विद्वान को ये इज्जत दिए थे, ये मोहम्मद तुगलक भी विद्वान थे। अगला, किस सुल्तान ने 24 का डाया फिरोज शाह तुगलक और 4 गो रहने दिए थे, जीएसटी तरह बताए थे ना, 24 से मात्र 4 गो रहने दिए थे। निम्नलिखित में किसने सेना का नगर बेतन, अलाउद्दीन खिलजी, नगर बेतन अलाउद्दीन। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतवात फिरोज शाही लिखी थी, फिरोज शाह तुगलक न बताए थे, लेकिन तारीख फिरोज शाही बरनी, कौन सी बरनी। किस सुल्तान ने हासिल ए सर्व या हक ए सर्व सिंचाई कर नामक एक नया कर लगाया था, बताओ, हासिल ए सर्व या हक ए सर्व नामक एक नया कर लगाया था, तो बताओ नहरों के जाल कौन बिछाए थे, नहरों के जाल कौन बिछाए थे, तो वही लेंगे टैक्स, वही लेंगे फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित, कौन सी में से जाना है, यहाँ सुनो, फिरोज शाह तुगलक द्वारा दारुल अस्पताल, कौन सी था, अस्पताल कौन सी था, ऑप्शन नंबर बी खैराती अस्पताल। किसने भूमि मापने का पैमान गजे सिकंदरी, सिकंदर लोधी किस मुसलमान शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी मोहम्मद गौरी। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो इसका थे हुसैन शाह, कौन थे, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर। अब पूर्व का सिराज किसे बोलते हैं, जौनपुर किसे बोलते हैं। अगला क्या बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है। अबरोनी ने सूफी मत के ऐश्वर्य प्रेम की पहचान भगवद गीता के समांतर परिच्छेदों में स्वलोकन के रूप में की थी। अबरोनी के अनुसार आत्मा, सही नहीं बोल रहा है ना, अबरोनी के अनुसार आत्मा संबंधी सूफी सिद्धांत पतंजलि के योग सूत्र से लिया गया था, सब किए थे। सूफी मत पर हठ योग के अमृत कुंड का स्थायी प्रभाव पाया जाता है। योगियों के साथ हजबीरा एवं संवाद यह दर्शाता है कि वह मानव शरीर के विभाजन के सिद्धांत से प्रभावित है। तो यह देखो इसमें जो है ना, ये तीनों है और ये गलत है, इंपॉर्टेंट नहीं, क्लिपर लो चलेगा काम, इसमें अपना दिमागों नहीं लगाना है, नहीं तो दिमाग में हैंग कर जाएगा। दिल्ली के सुल्तान ब्राह्मणों पर जज्जा कर लगाए थे, यह इंपॉर्टेंट है। फिरोज शाह तुगलक, चंगेज खां का मूल नाम क्या था, तेमुचिन, क्या था, तेमुचिन। अगला बात ऑब्जेक्टिव लाएंगे तो लगभग इसमें जो है 10-15 ऑब्जेक्टिव इस तरह था, 15 को ऑब्जेक्टिव इस तरह था, जिसको हटा देना था, क्योंकि बीचा तुम लोग का दिमाग खराब हो जाता है और जो जान रहा है वो नहीं भूल जाओ। तो अगला बात से जब ऑब्जेक्टिव लाएंगे तो जो लगभग जो है कुछ ऑब्जेक्टिव को हम छाट देंगे और जो इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है ना, उसी को सिर्फ रहने देंगे, ठीक है। क्लास हुआ खत्म। बुलेट रन 1.75x पर बैठ के जल्दी आओ। अब कल क्या पढ़ना है, कल हिस्ट्री में शुरू करेंगे मुगल वंश, क्या करेंगे, मुगल वंश शुरू करेंगे हिस्ट्री में। अगला टॉपिक मुगल वंश है कि दूसरा कोई पढ़ेगा, वही पढ़ेगा। तो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बारे में चर्चा कर दिए थे, मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही कर दिए थे, पहले वह देख लेंगे तब जाएंगे मुगल काल में। कहाँ जाएंगे, जो अगला है वही देख लेंगे पहले, ठीक है ना। अरे अगला सप्ताह बोले थे संडे बाद अब करेंगे, बीच में कहीं घुसा देंगे। दिमाग में हैवे करता है, वक्ता क्या है, दिमाग में तो हैवे करता है तुमके पास।
क्या बोले? टाइम हो गया है, टाइम पहले ख़त्म हो गया। ख़त्म हो गया, 160 में अटके हैं, ख़त्म हो गया, 60 में अटके हैं। यहाँ सुनो सुनो, अगला बार जब स्ट्रीम क्वेश्चन लाएंगे ना, कुछ क्वेश्चन छाट देंगे पहले ही, टेंशन नहीं लेना कि छोकाल छोड़ दिए, कि छोड़ने लायक जो क्वेश्चन है वो छोड़ देंगे, और कौन छोड़ने लायक क्वेश्चन वो अपने जानते हैं, टेंशन नहीं लेना है। जो आप लोग के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप लोग जो है यहाँ तक जो आप लोग जो है ज़्यादा बड़ा एग्जाम कहाँ तक दीजिएगा, BPSC तक दीजिएगा, ज़्यादा तो दूर जाना नहीं है, ठीक है ना। चलो बाय, तुम समझी कुछ रे, पिछला पढ़ लेना, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स अगला सप्ताह करवा देंगे। तुम लोग सुन, पहले सब टाइम पे पहले कंप्लीट बोल दिया, उतने कंप्लीट ना, वो नहीं बोल रहे हैं, यहाँ ऑफलाइन भी करना है ना, ये तो ऑनलाइन में फ्री में हो जाएगा, मतलब बता रहे हैं कर देगा। सबसे पैसा लीजिए ऑफलाइन वाला, कहाँ ये लोग मतलब मजाक बना दिया है, जब मन अपनी आ जाना है, फ्री में है, जब मन है तब गायब हो जाना है, पैसा लेंगे और बाहर से भगा देंगे तो सुधर जाएगा। कल से केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। भक्ति सब करवा देंगे, भक्ति सब करवा देंगे, सुखी सब करवा देंगे, ठीक है ना। बाय।